नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और देखने को मिलेगा। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ इस पाइथागोरस प्रमेय की हर एक टॉपिक पॉइंट जो भी है उसे हम बड़े डिटेल से आराम से समझने का प्रयास करेंगे और आशा करता हूं कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में भी आएगी। जो भाई या बहन एक नए सिरे से अपनी मतलब 10th या 12th के बाद एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुड़ रहे हैं, उनको कम से कम ये मैं कह सकता हूं कि 80% तक समझ में आएगी। और जो भाई बहन पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उनको तो ये आती भी होगी और नहीं आती होगी, भूल भी गए होंगे, तो 100% आज की इस क्लास देखने के बाद समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप करें लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट समझने को छूट ना जाए। अगर इसका कोई भी पॉइंट आपका छूटता है तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगी कैसे क्या हो गया। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। तो हमें स्क्रीन पर दिख रहा होगा पाइथागोरस प्रमेय, जो होती क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। किसी समकोण त्रिभुज के, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसकी दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योग उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब साफ है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज मैं कह दूं ABC है, ये समकोण त्रिभुज अरे क्या हो गया, हाँ, मैं कहूँ कि ये समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें एंगल B समकोण है। आपको अगर ये एक चौकोर सा ये जो कोने में दिख रहा है ना, ये समकोण का ही एक साइन है, मतलब समझने का एक साइन है कि ये 90 डिग्री है। एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है। तो इसके सामने हमेशा 90 डिग्री के सामने आपका क्या होगा? हमेशा ही यहाँ पे ये जो होगा, ये इसके 90 डिग्री के सामने ये वाली जो साइड होगी AC साइड है, ये हमेशा इसकी सबसे बड़ी भुजा होगी समकोण त्रिभुज की, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होगा। बाकी 60 हो सकता है। अगर मैं कह दूं एंगल A 60 है तो एंगल C 30 होगा, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। अगर एंगल B 90 है तो A या C, A 60 होगा या 30 होगा, या C 60 होगा या 30 होगा। या मैं कह सकता हूँ कि ये A और C बराबर हो सकते हैं, या 45 का हो सकता है A, या C भी 45 हो सकता है, तो वो भी 90 हो गया, 90 180 हो गया। तो ऐसे करके तो एंगल B 90 डिग्री है, तो इसके सामने की जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा होगी, जिसे हम कहेंगे कर्ड यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक। अगर एंगल C के रेस्पेक्ट में बात करें, ये एंगल C है, ये अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करें हम, तो इसके सामने की जो भुजा होगी, इसके सामने की भुजा ये वाली, ये जो भुजा होगी C के सामने की जो भुजा होगी, ये परपेंडिकुलर होगी C के रेस्पेक्ट में। एंगल C के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अगर ये वाले सामने की भुजा, तो ये परपेंडिकुलर होगी। अगर एंगल A के रेस्पेक्ट में बात करें, इसके रेस्पेक्ट में बात करें एंगल A के, तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी, ये वाली। ठीक। अगर बस सीधी सी बात यह है कि अगर एंगल B समकोण है तो इसके सामने की जो भुजा है वो कर्ण होगी, यानी हाइपोटेन्यूज होगी। बाकी जो AB और BC जो भुजा हैं, इनमें से कोई भी P परपेंडिकुलर हो सकती है और कोई भी बेस हो सकती है। ये आपस में
बदल सकती है एंगल के रेस्पेक्ट में। जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल सकते हैं। लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स है, वो एंगल बी समकोण के सामने ही होगा। ठीक है, तो अब होती क्या है, हमने ये पढ़ा कि पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं, किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, ये वर्गों का योग त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा, जो मैंने पहले अभी बताया था कि सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने की बड़ा जो भुजा है वो सबसे बड़ी होगी। तो भुजा कौन सी है, एच। ठीक है, जिसे हमने नाम दे दिया है एच, यानी हाइपोटेन्यूज का एच। इसका वर्ग बराबर होगा किसके, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों के, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग। यानी दो छोटी भुजा कौन सी, ए बी और बी सी। दो छोटी भुजा ये तो बची, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं जिसमें ए बी, बी सी और ए सी हैं। तो ए सी हमारा कर्ण है यानी हाइपोटेन्यूज है ये वाला। तो ये दो छोटी भुजा बचेगी, एक ये वाली ए बी, एक ये बी सी ये वाली। तो ये है हमारी ए बी है हमारी पी, तो इसका स्क्वायर प्लस भुजा बी सी जो है बेस बी, बी स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि त्रिभुज की ठीक, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर यानी एच स्क्वायर के बराबर। ये हो गई हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आई होगी। लेकिन अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न करते हैं, एक दो प्रश्न हैं जो इससे रिलेटेड है, कैसे पूछे जाते हैं। चलिए, ये प्रश्न है हमारे सामने कि दिए गए समकोण त्रिभुज में बी सी दिए गए समकोण त्रिभुज में बी सी 12 सेंटीमीटर ये, ठीक, और ए भी 5 सेंटीमीटर। तो ए सी बताइए जिसमें बी समकोण है, बी समकोण है। ठीक है, ये आकृति आपको प्रश्न दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे कि बी एक 90 डिग्री एंगल है, यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है और बी सी की भुजा बी सी की जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है और ए बी 5 सेंटीमीटर है। हमें पूछा है कि ए सी बताइए, ए सी यानी क्या बताना है, हाइपोटेन्यूज एच बताना है। तो अभी हमने पीछे समझा था पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ए सी, क्योंकि बी के सामने बी सबसे बड़ा एंगल है यानी 90 डिग्री, तो उसके सामने की भुजा ए सी ही होगी, हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय ये थी हमारी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो थी। अब एच हमें निकालना है। ठीक, चलिए एच निकालना है। पी की वैल्यू कितनी है, पी हमें दे रखा है, ये तो है पी परपेंडिकुलर, और बी ये है बेस 12 सेंटीमीटर। तो एच हमें निकालना है, तो पी कितना है 5, यानी 5 का वर्ग हमें करना है प्लस बी कितना है 12 का वर्ग हमें करना है। ठीक है, और वर्ग आपको कम से कम 30 तक, 1 से लेके 30 तक आपको याद होने चाहिए वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, अगर याद नहीं है तो वर्ग निकालने की एक ट्रिक भी है जिसका वीडियो मैं बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले तो याद होनी चाहिए 30 तक, नॉर्मली तो याद होनी चाहिए ऐसे ही। अगर याद नहीं है अभी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा वीडियो का, उसमें जाके सीख सकते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं
किसी भी दो संख्या का वर्ग, ठीक है। तो 5 का वर्ग होता है 25, ये तो सबको पता होगा। 5 का वर्ग होता है 25। प्लस 12 का 144। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो 144 और 25 कितने हो गए? 169, जो है हमारी एच स्क्वायर की वैल्यू, एच स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब हमें एच स्क्वायर नहीं, एच चाहिए। जब एच चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो इधर 169 पे क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा। इस अंडर रूट जिसे कहते हैं, अंडर रूट 169 हो जाएगा। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल 169 होता है 13 का वर्ग, तो इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 13 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? 13 सेंटीमीटर। यानी एच की एच बराबर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर, जिसे हम कह सकते हैं ए सी। एच ए सी ही तो है, यानी ए सी हमसे पूछा था। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम ऐसे निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में ये है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में बी सी, अब हमें यहाँ दे रखा है बी सी, बी सी दे रखा है, ठीक। ये बी सी दे रखा है, ये है 15 सेंटीमीटर। और यहाँ ए सी दे रखा है, बी ए भी हमसे पूछा है, यानी ए सी हाइपोटेन्यूज दे रखा है, एच दे रखा है हमें, ठीक, 17 सेंटीमीटर। और ए भी हमसे क्वेश्चन मार्क है, यानी ए भी हमसे पूछा है क्या? पी, पी हमसे पूछा है, ठीक। तो वही बात हमने पाइथागोरस थ्योरम में क्या थी? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हमसे पूछा क्या है? ए बी पूछा है, यानी पी पूछा है, परपेंडिकुलर पूछा है। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर निकालने के लिए इसको बी को एच स्क्वायर की तरफ ले जा सकते हैं। जब हम बी को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि हमने बी को इक्वल के दूसरी साइड ले गए हैं। पक्षांतर किया है, कहते हैं हिंदी में पक्षांतर करना, लेफ्ट हैंड साइड ने राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जब ले गए हैं प्लस वाली चीज़ को, तो माइनस की हो जाएगी, ये तो सबको पता होता है, नॉर्मल सी बात है। अब हमें दे क्या रखा है? एच की वैल्यू दे रखी है, जो कितनी है? 17 यानी 17, इसका वर्ग करो, माइनस बी, बी दे रखा है ना बी सी, तो ये बेस दे रखा है कितना? 15, इसका वर्ग करो। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमें पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ठीक। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? जब हम वर्ग करेंगे 17 का, 17 का वर्ग होता है कितना? 289, 289 याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए 1 से लेके 30 तक, ठीक है। अभी के लिए अगर याद नहीं है तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं वीडियो बना चुका हूँ वर्ग और वर्गमूल की, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको याद होने चाहिए, ठीक। 15 का वर्ग 225। जब हम 289 माइनस 225 करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, और 2 में से 2 गया 0, ठीक है। यानी पी स्क्वायर की जो वैल्यू प्राप्त हुई हमें वो मिली 64, ये आई पी स्क्वायर बराबर 64। लेकिन हमें पी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए पी चाहिए। तो स्क्वायर जो लगा है ना पी स्क्वायर पे, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। जब वर्गमूल लेंगे तो इधर ये हो जाएगा पी बराबर
यहाँ 64 पे लग जाएगा वर्गमूल। और 64 किसका वर्गमूल है? 8 का, ठीक है ना, 8 का। तो P बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। P बराबर हो गया 8। ये हमारा हो गया आंसर, हमसे यही पूछा था। ठीक है, तो मैं इस प्रकार के प्रश्न आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अभी तो ये नॉर्मल सिंपल मैंने कराया है, इससे रिलेटेड वो टेक्नोमेट्री में जोड़ देता है, साइन कॉस टेन लेके। ठीक है, तो इस ये तो मेरी सिंपल है, वो भी मैं कराऊंगा, टेक्नोमेट्री जब कराऊंगा, सब टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो वो भी मैं वो डिटेल से कराऊंगा। अभी आपका ये पाइथागोरस प्रमेय का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।